हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं प्रिसीजन वायर्स इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो इस वीडियो में आज हम कंपनी की हिस्ट्री से लेकर के कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करेंगे और कंपनी के फाइनेंशियल्स देखेंगे और लास्ट में वीडियो के एंड में हम देखेंगे कंपनी के प्रोज और कॉन्स। एक सामान्य निवेशक को इस कंपनी में कैसा व्यू लेकर के चलना चाहिए। तो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि ये वीडियो हम केवल इंफॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पसेस के लिए बना रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपनी को 1989 में एटलस वायर लिमिटेड और मेहता एंड फैमिली ने इस्टेब्लिश किया था। कंपनी इनेमल्ड राउंड एंड रेक्टेंगुलर कॉपर वाइंडिंग वायर्स, कंटिन्यूअसली ट्रांसपोज्ड कंडक्टर एंड पेपर इंसुलेटेड कॉपर कंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी वाइंडिंग वायर्स में साउथ एशिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर है। कंपनी का बिजनेस बेसिकली ओईएम सेक्टर से आता है। OEM की फुल फॉर्म है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर। साथ ही साथ कंपनी पावर, ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ट्रांसफॉर्मर्स, कंस्ट्रक्शन एटसेट्रा इंडस्ट्रीज को भी सेल करती है। तो अब देखते हैं कि कंपनी जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है उसका यूज किन कामों में होता है। सबसे पहले इनेमल्ड राउंड वाइंडिंग वायर्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स जैसे मोटर्स, जनरेटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स, हाउस होल्ड अप्लायंसेस, ऑटो इलेक्ट्रिकल हैंड टूल, जो छोटी छोटी चीजें होती हैं उनमें ये प्रोडक्ट यूज होता है। दूसरा प्रोडक्ट है इनेमल्ड रेक्टेंगुलर वाइंडिंग वायर। ऐसी इलेक्ट्रिकल मशीन्स जिसमें लो टू मीडियम वोल्टेज यूज होता है वहां इस प्रोडक्ट का यूज होता है, जैसे मोटर, जनरेटर एंड ट्रांसफॉर्मर्स। अगला प्रोडक्ट है कंटिन्यूअसली ट्रांसपोज्ड कंडक्टर, जो 50 मेगावाट से ज्यादा के ट्रांसफॉर्मर के लिए यूज होता है। लास्ट प्रोडक्ट है पेपर इंसुलेटेड कॉपर कंडक्टर, जो हाई वोल्टेज एप्लीकेशंस जैसे ऑयल फील्ड पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स एटसेट्रा में यूज होता है। एबीबी, बीएचईएल, भारत बिजली, बॉश, गोदरेज, साइमंस जैसे बड़े नाम कंपनी के क्लाइंट्स हैं। साथ ही साथ कंपनी 18 कंट्रीज में भी अपने प्रोडक्ट सेल करती है। कंपनी की 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज सिलवासा, दादर नागर हवेली और पलेज गुजरात में है। कंपनी इन तीनों जगहों से हर साल 14,000 प्लस मैट्रिक टन का प्रोडक्शन करती है। प्रोडक्शन के लिए जो सबसे जरूरी रॉ मटेरियल है वो है कॉपर, और टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट का लगभग 85% कॉपर परचेज करने में ही लग जाता है। कंपनी तब ही रॉ मटेरियल परचेज करती है जब ऑर्डर फिक्स हो जाता है। तो अब देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स। तो सबसे पहले जो है मार्केट कैप कंपनी की 1022 करोड़ की है। सो इट्स अ स्मॉल कैप साइज कंपनी। करंट प्राइस कंपनी का 88 रुपीज का है और हाई कंपनी ने इस साल 131 का बनाया था और लो कंपनी का 35 रुपीज का रहा था। स्टॉक भी करंटली 17 का है। बुक वैल्यू कंपनी की 29 रुपीज की है और करंट प्राइस पे जो डिविडेंड यील्ड है वो 1.13% का आता है। ROC की बात करें तो कंपनी के साइज के अकॉर्डिंग ROC काफी अच्छा है, 20% से ऊपर का, और ROE जो है वो 13% का है। इंट्रेंसिक वैल्यू 92 रुपीज की है जो अपने करंट प्राइस से ज्यादा की है। पीई रेशियो इंडिकेट कर रहा है कि स्टील कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो अभी अंडर वैल्यूड है। पेट्रोस्की स्कोर बता रहा है कि कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं। इंडस्ट्री पी जो है वो 11.7 का है, तो करंटली स्टॉक जो है अपने इंडस्ट्री पी से ज्यादा पे ट्रेड कर रहा है। रिजर्व कंपनी के पास 326 करोड़ के अवेलेबल हैं, जो काफी प्लस पॉइंट है कंपनी का, काफी अच्छी बात है कंपनी के लिए। क्वार्टरली पैट रहा था 18 करोड़ से ज्यादा का, और एनुअल पैट जो था वो कंपनी का ऑलमोस्ट 40 करोड़ रुपीज का था। डेट कंपनी पे 29 करोड़ का, ऑलमोस्ट 30 करोड़ का डेट है, और डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो काफी कम है, 0.09। इसे चाहे कंपनी कभी भी अपना डेट पूरी तरह से देकर के पूरी तरह डेट फ्री हो सकती है। मार्केट कैप जो 3 साल पहले थी 637 करोड़ की थी, 5 साल पहले 168 करोड़ की, और 10 साल पहले 132 करोड़ की थी। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंपनी ने कंटिन्यूस ग्रोथ करी है। स्टॉक प्राइस कंटिन्यूस बढ़ा है कंपनी का, मार्केट कैप बढ़ी है, और पिछले 10 सालों में कंपनी ने कंटिन्यूस अपने निवेशकों को अच्छा पैसा बना करके दिया है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो ऑलमोस्ट 60% है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं 11.6 करोड़ के। रिटर्न ओवर 3 इयर्स जो था वो काफी फिनोमिनल रहा था, ऑलमोस्ट 28% का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 4.65% के, काफी कम, और नेट प्रॉफिट मार्जिन जो लास्ट ईयर रहे थे वो 2.28% के हैं, जो कि काफी कम है। तो इसके कम होने का कारण हमने बताया था कि कंपनी का जो बेसिक रॉ मटेरियल है वो है कॉपर, और जो कंपनी का जितना भी
टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट आती है उसका ऑलमोस्ट 85% केवल और केवल कॉपर परचेज करने में ही जाता है। अभी देखते हैं कंपनी की बैलेंस शीट। तो शेयर कैपिटल जो है वो काफ़ी लंबे समय से कांस्टेंट है 12 की, और रिजर्व कंपनी में जो 10 साल पहले 147 करोड़ के हुआ करते थे वो अभी बढ़ के 2 गुना से भी ज़्यादा 326 करोड़ के हो चुके हैं। बोरोइंग कंपनी में कम है, ऑलमोस्ट ना के बराबर बोरोइंग है। फिक्स एसेट की बात करें तो अच्छे खासे फिक्स एसेट है, 100 करोड़ से ऊपर के करंटली फिक्स एसेट कंपनी के पास अवेलेबल है, और एक छोटी सी अमाउंट का कंपनी ने इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है। छोटी कंपनी के हिसाब से एक अच्छी बैलेंस शीट है। एनुअल रिपोर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर कंपनी के जो है सेल्स नंबर कंटिन्यूस बढ़े हैं। टॉप लाइन में आप कंटिन्यूस ग्रोथ देख सकते हैं, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है कंपनी के वो काफ़ी कम रहते हैं, 7% 4%, देन काफ़ी लंबे समय से 5% पर स्टक हैं। तो मेजर कारण यही है कि जो कंपनी का रॉ मटेरियल है वही काफ़ी कॉस्टली है, और यहाँ पर जो कंपनी की ग्रोथ आएगी वो सारी की सारी टॉप लाइन से ही आएगी। जितनी ज़्यादा कंपनी के टॉप लाइन्स के नंबर बढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा कंपनी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड है, इसलिए कंपनी को मैक्सिमम जो अपने प्रॉफिट ड्राइव करने हैं वो अपने सेल्स नंबर को बढ़ा करके ही करने होते हैं। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो टीटीएम नंबर शो कर रहे हैं 61 करोड़ के नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में भी आप देखेंगे कंटिन्यूस नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बढ़े हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कंपनी की, छोटी कंपनी होने के बावजूद कंपनी बहुत लंबे समय से कंटिन्यूस डिविडेंड पे आउट करती है, और बहुत अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट अपने शेयर होल्डर्स को दे रही है। तो यहाँ पर कंपनी का जो हम देख रहे हैं कि कंपनी की जो वैल्यू है वो भी बढ़ रही है, प्लस कंपनी के शेयर होल्डर्स को डिविडेंड का भी बेनिफिट मिल रहा है। तो डिविडेंड प्लस ग्रोथ दोनों चीजें इस कंपनी में, इस स्टॉक में देखे जा सकते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो दिसंबर 21 एंडिंग क्वार्टर में कंपनी ने 705 करोड़ के सेल्स नंबर प्रोड्यूस करे हैं, और जिसके अगेंस्ट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी को 35 करोड़ रुपीस का हुआ है। सो अगेन यहाँ पर हम देखेंगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड है, 3-4-5% पर ही। तो जितना ज़्यादा कंपनी अपना क्वार्टरली सेल्स नंबर बढ़ाती जाएगी उतना ज़्यादा कंपनी को प्रॉफिट होता रहेगा। नेट प्रॉफिट जो रहा था दिसंबर 21 क्वार्टर में वो 18 करोड़ का रहा था, जो हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट रहा है, और ऐसे ही ग्रोथ आने वाले क्वार्टर में भी हमें देखने को मिल सकती है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो छोटी कंपनी के हिसाब से काफ़ी ठीक है, और टीटीएम जो नंबर्स हैं वो शो कर रहे हैं कि अब काफ़ी अच्छा बाउंस बैक आ रहा है इस सेक्टर में, इस कंपनी में स्पेशली। और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे नंबर आ रहे हैं। हालांकि 10 और 3 साल में जो नंबर्स थे वो काफ़ी फ्लैट नंबर थे, बट अब जो टीटीएम नंबर शो हो रहा है वो काफ़ी अच्छा शो हो रहा है, और स्टॉक प्राइस हमेशा से अच्छा रहा है कंपनी का। हर टाइम जोन में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को अच्छा पैसा बना करके दिया है। 10 सालों में 27% के CAGR के साथ कंपनी का स्टॉक प्राइस ग्रो हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी एक कंसर्न है, बहुत ज़्यादा नहीं, बट कंपनी की जो ROE है 10 ईयर की बात करें तो 11% की रही है, और लास्ट ईयर 13% की ROE रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो बहुत लंबे समय से कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो 59.7% की जो अपनी हिस्सेदारी है वो होल्ड करते हैं। अभी रिसेंट क्वार्टर में थोड़ी परचेज हुई है, और 60% से ऊपर की अपनी हिस्सेदारी लेकर के गए हैं। लास्ट क्वार्टर में FII ने भी छोटी मात्रा में यहाँ पर अपना स्टेक जो है वो बढ़ाया है, 0.2% से 3 टाइम्स हुआ है FII का स्टेक, और 0.6% पे है करंटली। DIIs कोई नहीं है, और बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है कंपनी का 39% का वो पब्लिक होल्ड करती है। तो अब देख लेते हैं कंपनी के प्रोस और कॉन्स। तो सबसे अच्छी जो बात है कंपनी में कि वो कंपनी अभी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। अपने रिजर्व्स और शेयर कैपिटल के अगेंस्ट पे जो कंपनी में डेट है वो काफ़ी कम है, और इस डेट को कंपनी कभी भी चुका करके पूरी तरह से डेट फ्री हो सकती है। इंट्रिंसिक वैल्यू जो है कंपनी की वो अपने CMP से ज़्यादा है, और PEG रेशियो इंडिकेट करता है कि स्टॉक अभी भी अंडर वैल्यूड है, और प्रमोटर होल्डिंग जो है कंपनी की वो 60% से ज़्यादा है। तो कॉन्स की बात करें तो यहाँ पर अभी हमने देखा था लो ROE है कंपनी की। डेटर डेज हैं जो वो 73 से इंक्रीज होकर के 93 डेज हो चुके हैं। तो डेटर डेज का मतलब ये रहता है कि कितनी जल्दी कंपनी जो सामान अपना बेच चुकी है उसके अगेंस्ट में कितनी जल्दी पैसा कंपनी को मिलता है। तो ये डेटर डेज जितने कम होंगे उतना कंपनी के लिए अच्छा रहता है। डेटर डेज अगर बढ़ रहे हैं तो वो एक कंसर्न का सब्जेक्ट है, मतलब उतनी देर लगेगी कंपनी को पैसा मिलने में। तो दोस्तों यहाँ पर हमने बात करी है प्रिसीजन वायर इंडिया लिमिटेड के बारे में, एक छोटी साइज की कंपनी जो कि वाइंडिंग वायर्स जो है वो साउथ एशिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर है वाइंडिंग वायर के। जो प्रोडक्ट कंपनी बनाती है वो छोटे से छोटे अप्लाइंसेस से लेकर के बड़े बड़े ट्रांसफार्मर तक में वो प्रोडक्ट यूज़ होते हैं।
तो कंपनी की रीच हर जगह है। बड़े बड़े क्लाइंट्स जो हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स के गुड्स बनाते हैं, वहाँ पर कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड काफ़ी रहती है। बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं कंपनी के पास, और जैसे जैसे सेक्टर ग्रो करता जाएगा वैसे वैसे इस कंपनी के लिए भी अपॉर्चुनिटी खुलती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। और लास्ट 10 ईयर में देखा है हमने, एक डिकेड में कंपनी ने काफ़ी अच्छे फिनोमिनल रिटर्न्स दिए हैं अपने इन्वेस्टर को। और आने वाले सालों में भी ऐसा लगता है कि कंपनी इस ग्रोथ को, इस पेस को मेंटेन रखेगी और इससे अच्छे रिटर्न्स जनरेट करने की कैपेबिलिटी कंपनी रखती है। तो आपको कैसे लगते हैं प्रिसीजन वायर्स लिमिटेड के नंबर्स? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपकी क्या अप्रोच है इस कंपनी के बारे में, ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।